वेलकम वन एंड ऑल टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम एजुकेशन। पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का दो मेथड्स बताया था, जिनमें से एक था मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और दूसरा मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। आज मैं आपको तीसरा मेथड्स बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी हेडिंग लिख रखा है, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। पार्ट 1 आज इस पर डिस्कस होगा और अगला वीडियो में जो बनाऊंगा, जो अपलोड करूंगा, वो पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 किस सिलसिले में मैं बना रहा हूं, एक ही टॉपिक को लेकर के पहले मैं इस बात को क्लियर कर देता हूं। मैं हर वीडियोस में आपको जो है ये बताते आ रहा हूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। कुछ किताबों में आपको इस तरह से दिखेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by इज इक्वल टू 0। आपको इस तरह से भी दिखेगा ax प्लस by इज इक्वल टू c। इस तरह से जो है आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिखेगा। कुछ किताबों में इस तरह से और कुछ किताबों में इस तरह से। तो पार्ट 1 कहने का मतलब ये है कि आज मैं आपको बताऊंगा कि जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो अगर इस फॉर्म में होगा तो वो किस तरह से सॉल्व होगा। और पार्ट 2 में मैं ये आपको बताऊंगा कि जब इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म दिखेगा, तब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को किस तरह से अप्लाई करते हुए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हम मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को इस फॉर्म में समझते हैं। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दो इक्वेशन ले लेंगे कुछ इस तरह से। लेट अस कंसीडर टू इक्वेशन as a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से एक इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और दूसरा इक्वेशन को इक्वेशन 2 मान लेते हैं, जो कि इस फॉर्म में यहाँ लिखा गया है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ x है a1 a2, कोफिशिएंट ऑफ y है b1 b2, और ये है c1 c2 कांस्टेंट टर्म। इन तीनों को हम जो है एक एप्रोप्रिएट पैटर्न में अरेंज करेंगे। तो वो एप्रोप्रिएट पैटर्न किस तरह से होगा वो मैं आपको यहाँ लिख करके दिखाता हूँ। हम इस तरह से लिखेंगे, अरेंजिंग coefficients and constant term in appropriate pattern। we get
सबसे पहले हम y का कोफिशिएंट को लिखेंगे जो कि यहाँ दिखा रहा है b1 एंड b2। तो यहाँ हम b1 लिखेंगे और ठीक इसके नीचे b2 लिखेंगे। दूसरा, ये जो कांस्टेंट टर्म है c1 और c2 हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, c1 और ठीक c1 के नीचे c2। तीसरा, x का जो कोफिशिएंट्स है a1 और a2 इसको यहाँ लिखेंगे इस तरह से। और फिर सबसे आखिर में वही लिखेंगे जो हमने शुरुआत में लिखा था, b1 b2। तो इस तरह से जो है मैंने आपको कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म को मैंने एक एप्रोप्रिएट पैटर्न में अरेंज करके आपको दिखा दिया हूँ। इसके आगे क्या करना है, अब जो है इन दोनों के अरेंजमेंट के बीच में यहाँ हम लिखेंगे x, इन दोनों के अरेंजमेंट के बीच में यहाँ लिखेंगे y, और इन दोनों के अरेंजमेंट के बीच में यहाँ लिखेंगे 1। उसके बाद हम यहाँ जो है एरो मार्किंग करेंगे। ये हो गया डाउनवर्ड एरो, ये हो गया दूसरा डाउनवर्ड एरो, और ये हो गया तीसरा डाउनवर्ड एरो। इसी तरह से यहाँ पर अब हम इस तरह से अपवर्ड एरो बनाएंगे इस तरह से। तो ये डाउनवर्ड एरो और अपवर्ड एरो बनाने का क्या मतलब हुआ, ये जो डाउनवर्ड एरो में अब जो दिख रहा है b1 c2 ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। फिर ये जो डाउनवर्ड एरो है जिसमें c1 और a2 शो हो रहा है ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। फिर इसी तरह से ये जो डाउनवर्ड एरो है a1 b2 ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। और ये जो मैंने रेड कलर में अपवर्ड एरो मैंने जो मार्किंग किया है इसमें b2 और c1 मल्टीप्लाई होगा, c2 और a1 मल्टीप्लाई होगा, a2 और b1 मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करके हम किस तरह से इस प्रोसेस को आगे ले जाएंगे, अब मैं इसके लिए एक प्रॉब्लम आपके सामने में रखता हूँ। ये वही प्रॉब्लम है जो मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन को फाइंड आउट करके दिखाया था। तो मैं अब इस प्रॉब्लम को यहाँ पहले लिख लेता हूँ, फिर आपको जो है इस तरह का अरेंजमेंट करके मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यही है हमारे पास प्रॉब्लम, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। 2 इक्वेशन हमारे सामने प्रस्तुत है, वही इक्वेशन जो मैंने पिछले वीडियो में आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो मेथड्स मैंने जिसके द्वारा इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व किया था। एक वीडियो में मैंने मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और दूसरा वीडियो में मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, जिसमें हमें सॉल्यूशन प्राप्त हुआ था x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1। तो अब हम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसका सॉल्यूशन वही होगा, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस तरह से, द गिवन इक्वेशंस आर 3x minus 2y plus 5 is equal to 0. This is equation 1, and the another one is दूसरा क्या है, 2x plus 5y is equal to 3। जैसे कि मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 होता है। तो हमें राइट हैंड साइड को 0 करने के लिए हमें करना होगा क्या, 2x plus 5y, ये जो पॉजिटिव 3 राइट हैंड साइड में है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ला करके -3 लिखेंगे और राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा, और इस तरह से ये इक्वेशन 2 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही था
कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ वाई है और ये जो कांस्टेंट टर्म है, इसको हम एक जो है एप्रोप्रिएट पैटर्न में हम इसको पहले अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे अरेंजिंग कोफिशिएंट्स and constant term in appropriate pattern. We get। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि हमें y का कोफिशिएंट को लिखना है। इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट -2 है और इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट 5 है। उसके बाद ये कांस्टेंट टर्म इक्वेशन 1 में 5 है, इक्वेशन 2 में -3 है। फिर हम x का कोफिशिएंट को लिखेंगे। इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 3 है और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट 2 है और आखिर में वही लिखेंगे जो हमने शुरुआत में लिखा था, कोफिशिएंट ऑफ y। तो एक हो गया -2 और दूसरा हो गया 5। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या लिखना है, वेरिएबल x थोड़ा सा ऊपर में लिखना है। फिर इन दोनों के बीच में यहाँ लिखेंगे y और यहाँ लिखेंगे 1। उसके बाद डाउनवर्ड एरो कुछ इस तरह से हम बना देंगे, अपवर्ड एरो कुछ इस तरह से बना देंगे। अब हम इसके आगे किस तरह से हम लिखेंगे ये जानना है। तो आगे हम इस तरह से लिखेंगे, हम सबसे पहले ये x लिखेंगे, उसके बाद x बाय डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले डाउनवर्ड एरो वाला जो दो नंबर दिख रहा है एक दूसरे से कनेक्टेड है डाउनवर्ड एरो के द्वारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -2 इंटू -3, सो -2 इंटू -3 ये हो गया 6। उसके बाद हम एक माइनस साइन लगाएंगे और फिर ये जो अपवर्ड एरो के द्वारा दो नंबर कनेक्टेड है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 5 25। फिर यहाँ हम इक्वल लिखेंगे और फिर इसी तरह से y के लिए यहाँ हम y लिख करके डिनोमिनेटर में हमें इसी तरह से आगे बढ़ जाना है जिस तरह से यहाँ लिखा गया है। पहले डाउनवर्ड एरो, याद रखिएगा पहले डाउनवर्ड एरो में जो दो नंबर कनेक्टेड है उनको ही मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 2 10। मल्टीप्लाई करने के बाद में एक माइनस साइन और फिर अपवर्ड एरो में जो दो नंबर कनेक्टेड है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -3 इंटू 3 ये हो गया -9 इज इक्वल टू, इस 1 को यहाँ लिखेंगे और फिर पहले की तरह 3 इंटू 5 डाउनवर्ड एरो में जो दो नंबर कनेक्टेड है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15। फिर एक माइनस साइन यहाँ बैठाएंगे और फिर अपवर्ड एरो में जो दो नंबर्स कनेक्टेड है वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू -4 2 इंटू -2 इट इज इक्वल टू -4। अब आगे बढ़ते हैं। फिर x बाय 6 माइनस 25 ये हो जाएगा -19। फिर y इज इक्वल टू 10 माइनस माइनस प्लस, सो 10 माइनस माइनस प्लस और फिर ये 9, सो 10 प्लस 9 इट इज इक्वल टू 19। अगेन ये 1 यहाँ लिखा जाएगा। फिर 15 माइनस माइनस प्लस एंड 4
सो 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19। अब इसमें दो पार्ट कर देंगे, फर्स्ट एंड थर्ड मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट, ये दोनों को इक्वेट करेंगे। x बाय माइनस 19 इज इक्वल टू 1 बाय 19 एंड देन सेकेंड एंड लास्ट, सेकेंड एंड थर्ड इसको अलग से लिखेंगे। y बाय 19 इज इक्वल टू 1 बाय 19। नेक्स्ट x इज इक्वल टू ये 1 बाय 19 यहाँ पर, और ये माइनस 19 अंडर डिवीजन है लेफ्ट हैंड साइड में। जब ये राइट हैंड साइड में हमको ले जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से लिखा जाएगा। सेम यहाँ पर भी वही होगा, y इज इक्वल टू 1 बाय 19, 19 अंडर डिवीजन है। सो ये जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ x इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा, 19 19, 19 1 जा 19 एंड सो 1 इंटू माइनस 1 इट इज इक्वल टू माइनस 1। फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 1 होगा, y इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमने जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हुए इसका सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुआ, जिसका हम इस तरह से लिखेंगे। हेंस द सॉल्यूशन of the given equations is x equal to minus 1, y is equal to 1। तो मेथड चाहे कोई भी हो, आपको जो है सॉल्यूशन सेम प्राप्त होगा। हमने पिछले वीडियो में देखा कि जब हमने मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करा तो हमें यही आया, x इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू 2। फिर हमने मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से भी सॉल्व करा तो हमें यही प्राप्त हुआ, x इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू 1। और आज मैंने मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करा तो हमें यही प्राप्त हुआ, x इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू 1। तो पिछले दो वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस लिंक के द्वारा वीडियो को एक्सेस करके पिछले मेथड को भी आप समझ सकते हैं। वीडियो को आज मैं यही समाप्त करता हूं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।